ईवीएम को लेकर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघ व कानपुर के समस्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार कचहरी कानपुर नगर में ईवीएम मशीन का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित अधिवक्ताओं द्वारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का समर्थन करते हुए ईवीएम मशीन का प्रयोग तत्काल बंद करने और बैलेट पेपर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के संबंध में ज्ञापन इस आशय के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप देश के सर्वोच्च पद पर सुशोभित हैं। आप भारत के आम मतदाताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया में सुधार आवश्यक कराएंगी। लोकतंत्र में आम जनमानस अपने वोट के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को चुनती है। विगत कुछ वर्षों से ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव में पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व के तमाम देशों में ईवीएम मशीन से निष्पक्ष चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वर्तमान में केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है वह पार्टी भी जब विपक्ष में थी तब उस पार्टी ने भी ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी ईवीएम मशीन को लेकर आंदोलन कर रखा है। कानपुर में सम्मानित संविधान प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी, देश प्रेमी अधिवक्तागण व सभी सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं गणों के समर्थन में वे अपने वोट की रक्षा के लिए इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत में अब कोई भी चुनाव ईवीएम मशीन से न कराया जाए। निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाए। यदि भारत सरकार और चुनाव आयोग आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए ईवीएम मशीन से चुनाव कराती है तो इससे लोकतंत्र की हत्या होगी और पूरे विश्व में पटल में भारतीय लोकतंत्र की ख्याति को ठेस पहुँचेगी। इस अवसर पर सहयोगी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य गण उपस्थित रहे। वहीं क्या कुछ बोले भारतीय दलित पैंथर के राष्ट्र धनीराम पैंथर, आइए सुने। वो जो ईवीएम मशीन से जो पूरे देश में चुनाव में धांधली हो रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस देश में ईवीएम मशीन बनी उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ये बैलेट से चुनाव हो, इसकी हमारे पूरे लोग मांग कर रहे हैं। यदि ये ना हुआ तो पूरे देश में और देशव्यापी आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के प्रधानमंत्री की होगी। चंडीगढ़ में अभी चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन और भाजपा के मेयर को जिता दिया जाता है, 8 वोट इनवैलिड कर दिए जाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? ये इनवैलिड जो किया गया, ये जानबूझकर किया गया। सभासदों का वोट इनवैलिड कर दिया गया तो आम आदमी का वोट इनवैलिड कैसे नहीं हो रहा है? ये कैसे हैक नहीं हो रहा है? कैसे गरीबों और दलितों और शोषितों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है? इसलिए बैलेट से ये कराया जाए, ये हमारी डिमांड है। अगर डिमांड नहीं मानी जाती तो आगे किस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में इसका आंदोलन किया जाएगा। और मैं चाहूँगा ये सारे संगठन, यहाँ पर सारे संगठन, अधिवक्ता बंद, सभी लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। मैं तो एक कटना सा सिपाही हूँ, मैं बराबर इस आंदोलन को करता रहूंगा। आज के प्रदर्शन में कितने बाद भी जो है ईवीएम मशीन उसके फायदेमंद है। जब आज के कम 50 संस्थाएं और कम से कम यहाँ पर 100 वकीलों का समर्थन है। ठीक।